हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से श्रृंखला समावयव के युग्म का चयन कीजिए और इससे संबंधित हमें यहाँ पर चार भिन्न भिन्न संरचनाएं दी गई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथे नंबर पे। अगर हम बात करें विकल्प ए के विषय में तो यहाँ पर दिया है 1 तथा 2, बी दिया है 1 तथा 3, सी दिया है 1 तथा 4 और डी दिया है हमें अंत में दूसरा तथा तीसरा। अब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है श्रृंखला समावयवता। अब हम बात करते हैं कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है। श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने हेतु श्रृंखला समावयवता होने के लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन के नंबर में अंतर होना चाहिए। और यदि हम ऐसी स्थिति की बात करें तो ऐसी स्थिति में यहां पर यदि हम जो हमें पहले नंबर पे दिया गया है वह इसकी अनुपालना नहीं कर रहा है। यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे जो हमें संरचना दी गई है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कार्बन कार्बन के साथ में जो है डबल बॉन्ड कर सकता है और कार्बन को हम यहां पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं और कार्बन को हम यहां पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं। अतः यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुनः तीसरे नंबर की अगर हम संरचना के विषय में बात करें तो पुनः यहां पर हमें द्विबंध दिखाई दे रहा है और इस प्रकार से हमें संरचना दी गई है। कार्बन को हम यहां पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं और कार्बन को हम यहां पर भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि यहां पर दूसरे और तीसरे नंबर की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं अनुपालना कर रही है। और अंत में हम चौथे नंबर की संरचना के विषय में बात करते हैं जहां पर हमें एक भी द्विबंध नहीं दिया गया है। अतः यहां पर हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसकी अनुपालना नहीं होगी। अब हम विकल्प के विषय में चर्चा करते हैं जहां पर जो मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहे होंगे वही हमारा विकल्प कहलाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं विकल्प ए के विषय में जहां पर 1 और 2 दिया हुआ है जो कि पूर्णतः गलत है। बी दिया है 1 और 3, ये भी पूर्णतः गलत है, 1 होगा ही नहीं। और अंत में डी दिया है हमें दूसरा और तीसरा जो कि यहां पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प डी ही हमारा उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।